हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, तो हमें बहुत ध्यान से पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ए एसेट, यानी कोई एसेट जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, रिडक्ट हो जाए, यानी कम हो जाए ड्यू टू वियर एंड टियर, उसमें कोई टूट फूट के कारण, विद एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब कोई समय समाप्ति के बाद, ठीक है। ड्यू टू ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मीन्स होना बाजार में अप्रचलित हो जाना। अप्रचलित मतलब अब वो प्रचलन में नहीं रही है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस है कि मान लीजिए पहले जो टीवी चलते थे अब एलईडी एलसीडी चलते हैं, उससे पहले वो बड़े टीवी आते थे घरों में, ठीक है। वो जो टीवी जो हुआ करते थे, क्या आप अब अपने घर के लिए खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। मान लीजिए मेरे पास उसका मैंने 100 टीवी टेलीविज़न सेट वो मेरे पास अभी पड़े हैं, ठीक है, स्टॉक में पड़े हैं, लेकिन वो बिक नहीं रहे, तो क्या कहेंगे? उसकी वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई। नहीं, हर कोई व्यक्ति क्या कहेगा, मैं तो एलईडी लूंगा, ठीक है, एलईडी लूंगा या एलसीडी लूंगा, लेकिन वो टीवी वो नहीं लेंगे। समझ रहे? तो क्या कहेंगे उसको? एफ्लक्स ऑफ ऑब्सोलेंस। क्या कहेंगे? ऑब्सोलेंस, यानी अप्रचलित होना। बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं है, आप चाहे फ्री में भी देने के लिए तैयार हैं, उसको लोगों को नहीं समझ में आएगा। वो नई चीज लेंगे, नई टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके कारण, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर एज फॉलोज। डेप्रिसिएशन इन अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ टेंजिबल फिक्स एसेट। क्या होनी चाहिए? वो टेंजिबल फिक्स एसेट होनी चाहिए, एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्री होल्ड लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। क्या होनी? उसकी बुक वैल्यू को कम करना है। एसेट एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड, किसको छोड़ के? फ्री होल्ड लैंड को छोड़ करके। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टिंग यूजफुल लाइफ। यानी ये एक प्रोसेस है कि हमने उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, आप अपने घर में वॉशिंग मशीन लाते होंगे, आप अगर उसे ध्यान से समझें, अगर देखें, तो आप सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरे पास 5 साल 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी, 50 साल तो नहीं चल सकती ना। हम उसकी लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ टाइम पता कर सकते हैं, कितने समय तक, कितनी अवधि तक वो हमारे पास रहेगी एसेट और चल सकती है। तो क्या है, तो हमने क्या करना है कि उसकी जो कॉस्ट है उसको 5 ईयर्स में, मान लीजिए वॉशिंग मशीन हमने 10,000 रुपए की खरीदी एलजी की, और उसको 10,000 रुपए की खरीदी है, और 5 साल तक हमने एक्सपेक्ट किया ही चलेगी, तो हम उसको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 2,000 रुपीज जो कॉस्ट है वो हमारी लागत लग गई, यानी खर्चा हो गया हमारा। समझ पा रहे हैं बात को? फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज परमानेंट, ग्रेजुअल एंड ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर। ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन 1 साल लगेगा, अगले साल नहीं लगेगा जी, 3 साल फिर नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है? कंटिन्यूइंग नेचर है, और ग्रेजुअली है, धीरे धीरे लगेगा और धीरे धीरे हर साल लगेगा। इट इज अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट आइदर ड्यू टू यूज और विद द एफ्लेक्स ऑफ टाइम। इट इज अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट आइदर ड्यू टू यूज और विद द एफ्लक्स ऑफ टाइम। देखें, या तो हम उसको यूज करेंगे, या तो समय बीतने के कारण भी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। इट अकर्स ग्रेजुअली अनलेस इट बिकॉज ऑब्सोलीट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखें, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ? आज से 20 साल पहले वही टेलीविजन सेट चलते थे, लेकिन आज क्या है? एलईडी एलसीडी चल रही है, कर्व टीवी भी चल रहे हैं, लेकिन अब क्या है? अब क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई, तो क्या हो गए? वो धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट हो गए, बिल्कुल बाजार से हट गए। कहीं देखे आप लोगों ने? नहीं देखे होंगे, क्योंकि अब क्या है? एलसीडी एलईडी बाजार में आ गए हैं। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस विच डजंट इन्वॉल्व कैश। ध्यान रखिएगा, इससे कैश का कोई ताल्लुक नहीं है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। जो एसेट आई, बस उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। ये नहीं है कि हमने किसी को पेमेंट किया है, बस मशीनरी खरीदेंगे उस समय पर, कोई भी एसेट खरीदेंगे जब उसकी पेमेंट देनी है, उसके बाद उसकी कोई भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमने उसको कहीं ट्रांजैक्शन नहीं करना कि हमने किसी को कैश में दिया या लिया किसी से। करेक्ट। डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या है? ये
इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, वेदर द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। ध्यान रखिएगा, चाहे लाभ हो या हानि, हमने दिखाना ही पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? एक्सपेंस। क्या और कहां पर? याद रखिएगा, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखिएगा उसके अंदर डेबिट साइड में आएगा, क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन। और इसकी कई सारी एडजस्टमेंट होती है हमारे पास।